बलबीर सिंह, ये गेट उड़ा सकते हो? चलो। तुझे फिक्र न करो बादशाह, आओ। बच के। दुर्गा, इसे अपने पास रखो। एक स्टोर की तरफ गया है, एक बॉयलर की साइड में और 2 फैक्ट्री की तरफ। तुम सब इशारे का इंतजार करो, समझ गए? तुम आओ मेरे साथ। यस सर। तुरंत का इक्का तो हमारे हाथ आ गया। अग्रवाल साहब, आप लोगों का खेल खत्म हो चुका है। मुझे पकड़ने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। इसे ले जाकर बॉयलर के साथ बांध दो, फिर देखते हैं इसके दोस्तों को इसकी जिंदगी कितनी प्यारी है। ले चलो इसे। अब स्विच ऑन करने की देर है और इस बॉयलर में गर्म भाप इतनी तेजी से भरेगी कि अगर इसे 5 मिनट में बंद नहीं किया गया तो यह बॉयलर किसी बम की तरह फट जाएगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? इसका मेन स्विच कंट्रोल रूम में। आई वहां चल के इनकी मौत का इंतजार करते हैं। आप जो चाहे कीजिए, लेकिन मेरे मरने से भी ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि आप सबके दिन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए। यार अभी तक कबीर नहीं आया। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। मोहन, चल बिल्डिंग के अंदर चल के देखते हैं। कबीर के साथियों, कबीर हमारे कब्जे में है और एक ऐसे बॉयलर के साथ बना हुआ है जो अगर इसी तरह गर्म होता रहा तो 5 मिनट में बारूद के गोले की तरह फट जाएगा। और यह मुझे कहने की जरूरत नहीं कि कबीर की लाश के चीथड़े इतने छोटे होंगे कि तुम उन्हें जमा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कबीर की जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं दोस्तों, मैं मरता हूं, मरने दो, लेकिन तुम कभी जुल्म और बेईमानी के सामने हार मत मानना। भगवान के लिए वो कभी मत करना जो ये लोग कहते हैं। चारों तरफ मेरे आदमी निशाना लगाए बैठे हैं। बॉयलर तक पहुंचने से पहले ही भून के रख दिए जाओगे। भला इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ठीक 2 मिनट बाद कबीर की मौत का धमाका सुनोगे। कबीर, हम तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आप को इनके हवाले कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम अपने ईमान, अपने धर्म का खून मत करना। सुना तुमने? मुझे मर जाने दो, लेकिन तुम कभी कमजोर मत बनना।
ये मत भूलो तुम्हारे पास गीता और कुरान की दी हुई ताकत है। हाँ मोहन, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा धर्म, हमारा ईमान। ये लो गीता, जब तक ये किताबें हमारे हाथ में हैं, मौत भी आ जाए तो क्या गम है। आओ। वाहेगुरु। कहाँ जा रहे हो यारों? देखो, हमें जाने दो। वे हम फौजी हैं, बाहर वालों को अंदर आने नहीं दिया, अंदर वालों को कैसे बाहर जाने देंगे? ये देखा तुम्हारा बिल्डिंग का सरैया और अन्ना के सीने में लगा जी। हम तुमको जाने नहीं देगा ना। हेलो, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं हुआ। कबीर ठीक कह रहा है, इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं। रंजीत, तुम भी वही ठहरो कबीर दास, अहिंसा तुम्हारा आदर्श होगा, मेरा नहीं। वाह रंजीत, बहुत सही वक्त पर आए। मैं हर जगह सही वक्त पर ही जाता हूँ, और इसीलिए जब तुम लोग यहाँ आ रहे थे तो मैं तुम्हारे घर जा रहा था, हम सब लोगों के लिए, ये पासपोर्ट लेने के लिए। रंजीत, मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करके आया हूँ, तुम्हारा भागना नामुमकिन है। छोड़ दो शामली को। आपको अगर मेरा छूना बुरा लग रहा है तो लीजिए, छोड़ देता हूं। वैसे मैं सारा इंतजाम करके आया हूं कबीरदास जी। इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचेगी, हम सब लोग इस मुल्क और इस मुल्क के कानून से बहुत दूर जा चुके होंगे। इस बीच आप लोग कुछ गड़बड़ न करें, इसकी गारंटी के लिए शामली काफी है, और जब तक शामली यहां मौजूद है हम सब खतरे से दूर रहेंगे। क्यों कबीरदास जी? आप लोगों ने इन मुजरिमों को पकड़ने में जो मदद की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है इंस्पेक्टर। कानून और सरकार की तरह इन लोगों का भी यही फैसला है कि आज का हिंदुस्तान ब्लैक मार्केटर्स, स्मगलर्स और जमाखोरों को अब एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये सब लोग हैं कौन?
इंस्पेक्टर, ये है आज का हिंदुस्तान।